हेलो फ्रेंड्स, सरकार की ओर से प्रोविडेंट फंड के नाम पर जो भी स्कीम्स चलाई जाती हैं, उन सभी का एक ही पर्पस है कि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। फ्यूचर को फाइनेंशियली सेव करने के लिए सेविंग बहुत जरूरी है। हर कोई किसी न किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक मोटा फंड इकट्ठा करना चाहता है। सेविंग्स के मामले में सरकार की ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस स्कीम्स बेहद पॉपुलर हैं। हर एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन चाहता है कि वो अपनी कमाई में से कुछ हिस्से की सेविंग करे। इस सेविंग के जरिए इकट्ठा फंड उसके आने वाले दिनों के लिए या कहें कि रिटायरमेंट के बाद उसे फाइनेंशियली मजबूत बनाए रखे। इसके लिए लोग कई तरह की सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनमें ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? दोस्तों, आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। साथ ही सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ आपको शेयर मार्केट में भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अब आप फ्री में ज़ीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां ब्रोकरेज बहुत कम है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे आम बोलचाल में पीपीएफ कहते हैं, ये देश की सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम में शामिल है। आपके पैसे की सेफ्टी के साथ ही उस पर बेहतरीन इंटरेस्ट इस गारंटी वाली सरकारी स्कीम को पॉपुलर बनाता है। इस सरकारी स्कीम में आप ईयरली कम से कम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस अमाउंट को आप लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट की गई अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। फिलहाल सरकार इस स्कीम के तहत ईयरली 7.1 की रेट से इंटरेस्ट मुहैया करा रही है। इसके अलावा इसमें इन्वेस्ट पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिलता है, जिसका ईयरली बेस पर रिव्यू होता है। हर साल मार्च में इंटरेस्ट का भुगतान किया जाता है। हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली बेस पर इंटरेस्ट रेट का रिव्यू किया जाता है। टैक्स में छूट के बेस पर देखें तो ये शानदार स्कीम है। आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत पीपीएफ में डिपॉजिट अमाउंट पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। पीपीएफ में इन्वेस्ट, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पूरा होने पर मिलने वाला अमाउंट, तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ में 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी इसे जारी रखना चाहते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कराने की भी फैसिलिटी मिलती है। हालांकि एक्सटेंशन के लिए मैच्योरिटी से 1 साल पहले ही एप्लीकेशन देना होता है। इस फंड से अकाउंट खोले जाने के 6 साल के बाद किसी भी इमरजेंसी में आप 50% तक डिपॉजिट अमाउंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा 3 साल तक पीपीएफ अकाउंट को चलाने के बाद आप इस पर लोन ले सकते हैं। लोन लेने वाले पर्सन को 9.1% के रेट से इंटरेस्ट चुकाना होता है। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करना काफी सेफ है। पीपीएफ अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस समेत देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में खुलवा सकते हैं। इसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप नाबालिग बच्चों के नाम से पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक गार्जियन होना जरूरी है। बच्चे के अकाउंट से कमाई को गार्जियन के इनकम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ईपीएफ अकाउंट की। दूसरे नंबर पर सेविंग की बेहतरीन स्कीम के तौर पर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएफ को देखा जाता है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस एम्प्लॉयज को सोशल सेफ्टी स्कीम्स का फायदा पहुंचाना है। ईपीएफओ के तहत संस्था के एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस से जुड़े कई फायदे दिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले के लिए अपनी सैलरी से सेविंग करने का ये सबसे बेहतर जरिया माना जाता है। 20 से ज्यादा वर्क फोर्स वाली कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी से कुछ हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कराया जाता है, जिसका रेगुलेटर ईपीएफओ होता है। ईपीएफ के तहत बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा पीएफ फंड में डिपॉजिट होता है और इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर की ओर से भी डिपॉजिट किया जाता है। ईपीएफ पर डिपॉजिट अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। एम्प्लॉयर के हिस्से में से 8.33% एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में चला जाता है, जबकि बाकी 3.67% हिस्सा ईपीएफ में इन्वेस्ट रहता है।
रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा एम्प्लॉयज को लमसम और ईपीएस का पैसा पेंशन के तौर पर मिलता है। प्रेजेंट में ईपीएफ पर सरकार की ओर से 8.25% इंटरेस्ट मिल रहा है। हालांकि ये बीते 4 दशक में सबसे कम इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रेजेंट में चालू तमाम सेविंग स्कीम से ज्यादा है। इसके मेंबर्स हायर पेंशन ऑप्शन का चूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एनपीएस अकाउंट की। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, ये सरकारी सेविंग स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। सभी चाहते हैं कि बुढ़ापे में उन्हें किसी पर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं रहना पड़े। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सरकारी स्कीम सबसे पॉपुलर स्कीम्स में ऊपर है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने 6,000 रूपए इन्वेस्ट कर 60 साल की उम्र के बाद 50,000 रूपए की पेंशन पा सकते हैं। यानी रोजाना महज 200 रूपए बचाकर आप फ्यूचर सेव कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट पर भी टैक्स छूट का फायदा मिलता है। एनपीएस में इन्वेस्टर को 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट के साथ ही 80CCD के तहत एक्स्ट्रा 50,000 रूपए तक की इनकम टैक्स छूट भी मिलती है। एनपीएस में डिपॉजिट पैसे इन्वेस्टर को 2 तरह से मिलते हैं। पहला ये कि आप डिपॉजिट अमाउंट का लिमिटेड हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के लिए डिपॉजिट रहेगा। इस अमाउंट से एन्युटी खरीदी जाएगी। एन्युटी खरीदने के लिए जितना ज्यादा अमाउंट आप छोड़ेंगे, रिटायर होने के बाद आपको उतनी ज्यादा पेंशन मिलेगी। एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट ओपन होते हैं, एनपीएस टीयर 1 और एनपीएस टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट मेनली उन लोगों के लिए है जिनका पीएफ डिपॉजिट नहीं होता है और वो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहते हैं। इसमें आप मिनिमम 500 रूपए डिपॉजिट कर अकाउंट खुलवा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप एक बार में 60% तक अमाउंट निकाल सकते हैं। बाकी 40% अमाउंट से एन्युटीज खरीदी जाती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।